स्टूडेंट, एक बार फिर आप लोगों का डीएबीजी क्लासेस में स्वागत है। आप लोगों को क्लास 10th की जो है प्रतिस्थापन विधि बता रहे हैं 3.3 की दूसरी सवाल क्या है आपकी। देखिए यस माइनस के टी बराबर क्या है आपका 3 है। ये क्वेश्चन 3 है। इसके बाद क्या है दूसरा क्वेश्चन यस बाई 3 प्लस के टी बाई आपका क्या है 2 बराबर के क्या है बच्चों 6 है। इसको हम समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण क्या मानेंगे 2 मानेंगे। तो देखिए हम प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं, तो इसको पहले समीकरण 1 से, इससे समीकरण 1 से क्या हो जाएगा बच्चों यस माइनस टी बराबर के कितना है 3। तो यस बराबर करोगे तो 3 प्लस के क्या हो जाएगा टी। इसको समीकरण क्या मानेंगे 3। लिखेंगे यस का मान समीकरण 2 में रखने पर जब 2 में रखेंगे तो यस बटे 3 प्लस के टी बाई 2 बराबर आपका क्या है 6 है। तो यस का मतलब का क्या दिया आपका 3 प्लस के टी दिया बटे के 3 हो गया, प्लस टी बटे क्या हो जाएगा 2 बराबर क्या आपका क्या दिया है 6। इन 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा। 3 का पहाड़ा कितने बार में 6 आता है, 2 बार में 2 का ऊपर गुणा करिए, 2 तिहाई 6 प्लस के क्या हो जाएगा 2 टी प्लस के 2 तिहाई 6, ये आपका 3 टी हो जाएगा बराबर के क्या हो जाएगा आपका 6। तो 6 प्लस के 2 3 आपका क्या हो जाएगा 5 टी बटे के 6 बराबर क्या हो जाएगा 6। इसके बटे एक करके क्रिया गुणा कर लीजिए, तो आपका 6 प्लस के आपका क्या 5 टी बराबर के क्या बच्चों 36 है। तो यहाँ से करेंगे क्या 5 टी बराबर के 36 माइनस के क्या हो जाएगा 6। तो 5 टी बराबर आपका बच्चों क्या हो जाएगा 30। तो टी बराबर आपका क्या हो जाएगा 30 बटे के क्या 5। टी का मान रखेंगे क्या टी बराबर 5 के कितना हो जाएगा 30। टी का मान समीकरण कहाँ पर रखेंगे, टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में जब रखेंगे तो यस बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस के क्या टी। तो यस बराबर 3 प्लस टी का मान क्या है 6। तो यस बराबर 3 प्लस 6 3 कितना होता है आपका 9 होता है बच्चों। तो देखिए आपका यस बराबर कितना है 9 और टी बराबर आपका कितना है 6। ये आपकी कौन से सवाल है दूसरे सवाल 3 देखिए आपकी ये चौथी 3.3 की चौथी सवाल आपकी क्या है 0.2x प्लस के 0.3y बराबर 1.3 है। दूसरा समीकरण क्या है 0.4x प्लस के 0.5y बराबर क्या है 2.3। इसको 1 मानेंगे, इसको समीकरण क्या मानेंगे 2। करेंगे क्या बच्चों प्रतिस्थापन विधि से है, तो समीकरण 1 से क्या है 0.2x प्लस के क्या है 0.3y बराबर के क्या है बच्चों 1.3। यहाँ से करेंगे क्या बच्चों 0.2x बराबर क्या हो जाएगा 1.3 माइनस के क्या हो जाएगा बच्चों 0.3y। यहाँ से x बराबर जब करेंगे बच्चों तो 1.3 माइनस के 0.3y बटे के क्या हो जाएगा 0.2। ये आपका समीकरण नंबर कितना हो जाएगा बच्चों 3। लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर जब 2 में रखेंगे तो 0.4x प्लस के 0.5y बराबर के 2 दशमलव कितना 3। तो 0.4x का मान कितना है 1.3 माइनस के 0.3y बटे के कितना है बच्चों 0.2 है, प्लस के 0.5y बराबर क्या है 2.3। यहाँ से देखिए 0.2 0.4 से कट जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा बच्चों 2 आएगा। 2 का अंदर गुणा करेंगे 2 तिहाई 6 0.2 कम कितना आ जाएगा 2। तो 2.6 हो गया, माइनस के 2 तिहाई कितना हुआ 6y प्लस के कितना हुआ 0.5y बराबर ये आपका 2 दशमलव कितना हो जाएगा 3। तो देखिए बच्चों 2.6 माइनस के दशमलव क्या बचेगा 1y बचेगा बराबर क्या हो जाएगा 2.3। अब यहाँ से 1y बच्चों देखिए 0.1y है माइनस में है बराबर 2.3 माइनस के 2 आपका क्या हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा। यहाँ से 0.1y माइनस में है बराबर की क्या बचेगा माइनस में दशमलव आपका कितना बचेगा 0.3 बचेगा। यहाँ से करेंगे क्या बच्चों y बराबर करेंगे तो माइनस के 0.3 बटे के क्या हो जाएगा 0.1 होगा, क्योंकि यह गुणा कर रहा है इधर क्या करेगा भाग, तो -1 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो y बराबर 3/1 मतलब बराबर अंक पर दशमलव तो 3/1 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 3 होगा। y का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में क्या बच्चों है x बराबर आपका दिया है कितना 1.3 माइनस के 0.3y
बटे के क्या है बच्चों, दशमलव के 2 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3, y का मान कितना है 3 बटे के 0.2 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 1.3 माइनस 3 तरीके कितना हुआ 0.9 हो गया बटे 0.2, तो x बराबर कितना होगा 0.4 बटे के क्या हो जाएगा 0.2, बराबर अंक पर दशमलव है तो 4/2, तो x बराबर बच्चों क्या हो जाएगा 2। तो आपके मान कितने आए, x बराबर आपका 2 आ गया बच्चों, y बराबर आपके क्या आ गए 3 आ गए। ये आपकी कौन सी सवाल है, चौथी 3। बच्चों आपकी छठवीं सवाल क्या है, 3x बटे, पहली की छठवीं सवाल है 3x बटे के 2 माइनस के 5y बटे 3 बराबर -2 है। दूसरा समीकरण क्या है, x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13/6 है। तो देखिए जो आपका पहला समीकरण इसको पहले सॉल्व करिए। देखिए इनका बच्चों आपका लसक कितना आएगा 6 आएगा, दूध क्या कितना होगा 6 3 तरीके क्या होगा 9 माइनस 3 दूनी कितना होगा 6 2 5 कितना होगा 10, y बराबर क्या हो जाएगा -2 बच्चों। अब इसका त्रिया को गुणा कर दीजिए, तो देखिए 9x माइनस के 10y 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, ये आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए इन दोनों का एलसीएम लीजिए, 6 आएगा 3 दूनी 6 2x हो गया प्लस के दूध क्या है 6 3y हो गया बराबर बच्चों क्या हो जाएगा 13/6। ये देखिए 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2x प्लस के 3y बराबर के बच्चों क्या हो गया 13, ये समीकरण नंबर क्या हो गया 2। देखिए अब प्रतिस्थापन विधि से हल करना है बच्चों, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा 9x माइनस के 10y बराबर के माइनस के 12 हो जाएगा बच्चों। 9x बराबर क्या हो जाएगा -12, 12 प्लस के क्या हो जाएगा 10y, तो यहाँ से x बराबर बच्चों करेंगे तो माइनस के 12 प्लस के 10y बटे के क्या हो जाएगा बच्चों 9 हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ से x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर बच्चों जब 2 में रखेंगे तो देखिए दूसरा समीकरण क्या है 2x प्लस के 3y बराबर के 13 है। अब यहाँ पर x का मान क्या बच्चों 2, x का मान है माइनस के 12 प्लस के 10y बटे के क्या बच्चों 9, बड़ा कोष्टक बंद, एक छोटा कोष्टक बंद हो जाएगा, 3y बराबर के क्या हो जाएगा 13। देखिए 2 का अंदर देखिए 2 से 9 नहीं कटेगा, 2 का अंदर गुणा कर दीजिए, 12 दूनी कितना होगा 24, 10 दूनी कितना होगा 20y बटे के क्या हो जाएगा 9 प्लस के ये आपका क्या हो जाएगा 3y प्लस के 3y बराबर के क्या है 13, इसके बटे 1 करो बच्चों, तो इसके बाद इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 9 लस हो जाएगा, लस आपका कितना होगा 9, तो माइनस के 24 प्लस के 20y प्लस के आपका देखिएगा क्या हो जाएगा प्लस के आपका हो जाएगा ये 9 तरीके कितना होगा 27y बराबर के क्या हो जाएगा 13, ये आपका प्लस 27y है। अब जोड़िए माइनस के 24 प्लस के आपका कितना होगा 47y बटे के क्या हो जाएगा 9 बराबर कितना 13, इसके बटे 1 कर लीजिए, त्रिया को गुणा कर लीजिए बच्चों, तो देखिए माइनस के 24 प्लस के कितना होगा 47y बराबर 13 नमा कितना होता है 117, तो 47y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 117 प्लस के कितना 24 हो जाएगा, तो 47y बराबर बच्चों क्या हो जाएगा 7 4 11 2 1 3 1 4 141, तो y बराबर आपका कितना हो जाएगा 141 बटे के क्या होगा 47, तो y बराबर बच्चों क्या हो जाएगा 47 यहाँ कितना होता है 141। इसके बाद y का मान आप रखोगे समीकरण 3 में रखने पर क्या लिखोगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर देखिए बच्चों y का मान जब समीकरण 3 में रखेंगे तो x पर देखिए आपका क्या दिया है समीकरण 3 माइनस x बराबर क्या है -12 प्लस के 10y बटे की क्या है बच्चों 9, तो यहाँ से x बराबर करेंगे -12 प्लस के 10, y का मान कितना है बच्चों 3 है बटे के कितना हुआ 9, x बराबर क्या हो जाएगा -12 प्लस 10 यहाँ कितना होगा 30 बटे के क्या हो जाएगा 9, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 8, ये आपका प्लस 18 हो जाएगा बटे के कितना होगा 9, x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 2। देखिए x बराबर कितना आया है 2 आया है, y बराबर आपका कितना आया है बच्चों 3 है। देखिएगा यहाँ पे आपका जो सवाल कौन सी सवाल पहली की, ये आपकी छठवीं सवाल है। ओके 3।
3। देखिए बच्चों 3.3 की आपकी दूसरी सवाल क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस के 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस के क्या है आपका 3 हो। तो पहले तो यह देखिए आपका जो समीकरण है 2x प्लस के 3y बराबर क्या है बच्चों 11, इसको समीकरण 1 मानिए। इसके बाद 2x माइनस के क्या है बच्चों 4y बराबर कितना है माइनस 24, यह समीकरण 2 मानिए। देखिए बच्चों इसको किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे, 2x प्लस के कितना होगा 3y बराबर क्या होगा 11, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस के 3y, तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 11 माइनस 3y बटे के कितना हो जाएगा 2। ये आपका बच्चों क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर कितना होगा, ये आपका 3 हो जाएगा। तो लिखेंगे बच्चों x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, जब 2 में रखेंगे बच्चों तो ये क्या है 2x माइनस के 4y बराबर के कितना माइनस के 24, 2x का मान क्या है 11 माइनस 3y बटे के 2 माइनस के 4y बराबर कितना है माइनस के 24, 2 2 से कैंसिल, 11 माइनस के 3y माइनस के 4y बराबर कितना है माइनस के 24, तो 11 4 3 कितना हुआ बच्चों 7y बराबर के माइनस के 24। तो यहाँ पर देखिए माइनस के 7y बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 24 माइनस 11 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से माइनस के 7y बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 35 होगा। तो y बराबर यहाँ से निकालेंगे बच्चे, तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा माइनस 35 बटे के क्या हो जाएगा माइनस के 7, तो y बराबर 7 बच्चे कितना होता है 35 होता है। y का मान देखिए 5 आ गया, y का मान कहाँ रखेंगे बच्चों, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में देखिए रखेंगे तो x बराबर 11 माइनस 3y बटे के बच्चों क्या है 2 है। तो यहाँ से x बराबर 11 माइनस 3y का मान कितना है 5 बटे के क्या है 2, x बराबर 11 माइनस 3 5 क्या कितना होता है 15 होता है बटे के कितना हुआ 2, x बराबर माइनस 4 बटे के कितना हुआ 2, x बराबर के क्या हो जाएगा माइनस 2। देखिए हमारा क्या दिया है, देखिए y बराबर आपका देखिए y बराबर 5 निकला है, x बराबर 2 निकला है, आपका जो समीकरण है y बराबर क्या है यम एक्स प्लस के कितना है बच्चों 3, तो यम एक्स है। तो देखिए y का मान कितना है बच्चों, y का मान आपका 5 है, यम गुणे x का मान कितना है माइनस 2 प्लस के कितना है प्लस 3 है, तो 5 बराबर माइनस 2m प्लस के क्या हो जाएगा 3, तो 5 3 इधर आएगा माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2m, तो माइनस 2m बराबर कितना हो जाएगा 2, तो यम बराबर बच्चों क्या हो जाएगा 2 बटे के माइनस 2, तो यम बराबर कितना आएगा माइनस 1, यम का मान माइनस 1 आ गया। इसके बाद x का मान माइनस 2 हो गया, y का मान क्या है 5 है। आपकी दूसरी सवाल, 3। बच्चों तीसरी की पहली सवाल क्या है, देखो प्रतिस्थापन विधि में 3.3 का, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करना है। देखिए बच्चों दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या मान लीजिए, देखिए एक संख्या का मतलब माना पहली संख्या, पहली संख्या बच्चों क्या हो गई x, दूसरी संख्या क्या होगी तथा दूसरी संख्या क्या है आपकी y है। देखिए दूसरी जो पहली संख्या है उसको हम x माने, पहली संख्या आपकी क्या है x है, दूसरी संख्या क्या है आपकी y है। तो देखिए बोला क्या पहली संख्या, एक संख्या मतलब पहली जो संख्या है, पहले तीन संख्याओं का अंतर समझो, पहली संख्या x है दूसरी संख्या आपकी क्या y है, तो दो संख्या, तो पहली संख्या x दूसरी संख्या y, इसका अंतर कितना दिया है आपको 26, ये समीकरण 1 हो गया। इसके बाद बच्चों देखिए एक संख्या मतलब जो पहली संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ये समीकरण नंबर क्या हो गया 2। प्रतिस्थापन विधि से x का मान क्या करेंगे, x का मान समीकरण कहाँ पे रखेंगे 1 में रखने पर, 1 में जब रखेंगे बच्चों तो x का मान क्या है, देखिए x माइनस वाई बराबर आपका 26 है, तो x का मान कितना है 3y माइनस वाई बराबर कितना है 26, तो ये आपका 2y बराबर कितना हुआ 26, तो y बराबर कितना हुआ 26 बटे के 2, तो y बराबर कितना हुआ 13। y का मान समीकरण
2 में रखने पर, जब 2 में रखोगे बच्चों तो x बराबर कितना है 3y, तो x बराबर 3y का मान क्या है 13, तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 39। तो ध्यान में रखिए आप यहाँ पर लिखोगे पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या 39 तथा पहली संख्या आपकी कितनी है 39 है, तथा दूसरी संख्या आपकी कितनी है, दूसरी संख्या y है, तो y का मतलब कितना हुआ 13 है। ओके 3 3 देखिए बच्चों तीसरी की दूसरी सवाल है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों मानेंगे माना बड़ा कोण आपका क्या हो जाएगा x, तथा छोटा कोण आपका बच्चों क्या हो जाएगा, छोटा कोण y है। तो देखिए बड़ा कोण आपका x है, छोटा कोण आपका क्या है y है। तो देखिए आपका दिया है क्या, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण। तो देखिए दो समपूरक कोण का मतलब दो कोणों का योग आपका कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए बच्चों, ये आप समीकरण 1 मानोगे। ध्यान में रखो समपूरक कोण क्या होता है, दो कोणों का योग आपका कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। अब इसके बाद प्रश्नानुसार देखिए बड़ा कोण का मतलब क्या है x, छोटे कोण का मतलब क्या है y से कितना है 18 डिग्री अधिक है, ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2। बच्चों लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए x प्लस वाई बराबर कितना है 180, x का मान क्या है y प्लस के 18 प्लस के y बराबर कितना है 180, तो यहाँ से हो जाएगा 2y प्लस के 18 बराबर क्या है 180, तो यहाँ से 2y बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस के आपका क्या हो जाएगा 18, तो 2y बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से घटा दीजिए बच्चों तो 2 आ जाएगा, 7 में से गया 6 162 हो गया, तो y बराबर क्या हो जाएगा 162 बटे के 2, तो y बराबर बच्चों क्या हो जाएगा 81। इसके बाद लिखेंगे y का मान समीकरण कहाँ पे रखेंगे 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, जब 2 में रखोगे बच्चों तो x बराबर आपका क्या है y प्लस के 18, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, y का मान कितना है 81 प्लस के 18, तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा 99। तो देखिए यहाँ पर होगा क्या बड़ा कोण 99 तथा छोटा कोण आपका क्या हो जाएगा y का मतलब क्या है 81 है। देखिए आपका बड़ा कोण 99 अंश है, छोटा कोण क्या है 81 अंश है। ये आपकी तीसरी की दूसरी सवाल है। 3 देखिए बच्चों तीसरी सवाल है 3.3 की, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद कितने रुपए में 3800 रुपए में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदी, तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का क्या मूल्य ज्ञात करिए। तो देखिए बच्चों यहाँ से करेंगे माना एक बल्ला का मूल्य x रुपया तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया है। देखिए बच्चों प्रश्न बढ़िया से समझो, एक बल्ला का जो मूल्य है x रुपया है, तो एक बल्ला है, कितने बल्ला है आपका 7 बल्ला, तो ये आपका क्या हो जाएगा 7x, और कितनी गेंद है 6 गेंद, तो 6 गेंद हो गई, 6 गेंद का मतलब y हो गया, बराबर के कितना हो जाएगा बच्चों 3800 रुपया, कितना हो जाएगा 3800, ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 3 बल्ला, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3x की कितने गेंद है 5 गेंद, 5y हो गया बच्चों, 5y बराबर ये आपका कितना है रुपया हुआ 1750 रुपये, 1750 हो गया। देखिए प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो समीकरण 1 से बच्चों क्या हो जाएगा 7x प्लस के 6y बराबर की कितना हो जाएगा 3800,
यहाँ से बच्चों देखिए 7x बराबर क्या हो जाएगा 3800 माइनस के क्या हो जाएगा 6y। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 3800 माइनस के क्या हो जाएगा 6y बटे के क्या हो जाएगा 7। ये समीकरण नंबर आपका बच्चों क्या हो जाएगा 3। x का मान देखिए बच्चों x का मान समीकरण देखिए 1 से हल की हो तो कहाँ पे रखना होगा 2 में, समीकरण 2 में रखने पर देखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 बच्चों क्या है 3x प्लस के क्या है 5y बराबर के क्या है 1750। तो 3x का मान कितना है बच्चों 3800 माइनस के 6y बटे के क्या है 7 प्लस के क्या है 5y बराबर के 1750। देखिए बच्चों 3 का अंदर गुणा करेंगे तो 3 अट्ठे 24 होगा, 3 3 के 9 2 11 डबल जीरो हो गया माइनस के 3 6 कितना हुआ 18y बटे के क्या हुआ 7 प्लस ये आपका क्या है 5y बराबर के क्या है 1750। इसके बटे एक एलसीएम करेंगे बच्चों तो ये आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 7 आएगा। तो देखिए 11,400 माइनस के 18y प्लस के 1 7 7 25 कितना हुआ 35y बराबर के बच्चों क्या हो जाएगा 1750। घटा दीजिए 11,400 माइनस के तो प्लस माइनस आपका क्या माइनस हुआ 35 में से 18 जाएगा 17 बचेगा और 35 बड़ा है इसलिए बच्चों प्लस हो जाएगा बटे के क्या होगा 7 बराबर क्या हो जाएगा 1750। इसके बटे एक कर लीजिए तिरिया का गुणा करिए 11,400 प्लस के 17y बराबर के 7 का गुणा करिए 7 पचे 35 7 सत्ते 49 49 3 कितना होता है 52 5 हाथ से 7 कम 7 5 कितना हुआ 12 17y बराबर बच्चों क्या हो जाएगा 12,250 माइनस के 11,400 17y बराबर बच्चों क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा 5 हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसके बाद ये आपका 0 हो गया तो y बराबर बच्चों क्या हो जाएगा 85 850 बटे के कितना होगा 17। तो y बराबर कितना हो जाएगा 17 पचे 85 y का मान कितना निकला 50 निकला। y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर जब 3 में रखोगे बच्चों तो x बराबर आपका क्या है 3800 माइनस के 6y बटे के क्या हुआ 7। तो ये आपका क्या हो जाएगा 3800 माइनस के 6y का मान कितना हुआ 50 बटे के 7। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3800 6 पचे कितना हुआ 30 300 बटे के 7। x बराबर बच्चों क्या हो जाएगा ये आपका 3500 बटे के क्या होगा 7। तो x बराबर ये आपका कितना आ गया बच्चों 500। तो ध्यान में रखिए x का मान 500 हो गया और y का मान कितना हुआ 50। इसके बाद नीचे लिखेंगे बच्चों नीचे क्या लिखेंगे एक बल्ले का मूल्य x का मतलब कितना है 500 रुपया तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया। y का मतलब क्या है बच्चों आपका y का मतलब आपका 50 है तो ये आपका कितना रुपया हो जाएगा 50 रुपया है। देखिए एक बल्ले का मूल्य 500 रुपया तथा एक गेंद का मूल्य कितना है 50 रुपया है। ओके 3 देखिए बच्चों एक तीसरी की चौथी सवाल है एक नगर टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना 105 रुपया है और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा आपका कितना के लिए भाड़ा आपका कितना है 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है इसके बाद वह बताना है, आपका नियत भाड़ा बताना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है वह बताना है। फिर इसके बाद एक व्यक्ति 25 किलोमीटर करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए क्या करने के लिए यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने में कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो देखिए आपका देखिए वहाँ पर बच्चों लिखा गया है नियत भाड़ा।
यहाँ पर मानोगे, माना नियत भाड़ा x रुपया तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया है। तो देखिए नियत भाड़ा आपका कितना है, x है, कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर, तो 10 y बराबर आपका कितना है, 105 रुपया। समीकरण नंबर 1 हो गया। इसके बाद देखिए 15 किलोमीटर बोला है बच्चों, तो ये नियत भाड़ा आपका x है और 15 किलोमीटर 15 y हो जाएगा, बराबर की कितना होगा, 155। ये आपका समीकरण 2 हो गया। देखिए प्रतिस्थापन विधि से समीकरण एक से क्या हो जाएगा, x प्लस के 10y बराबर क्या, 105 हो जाएगा। तो x बराबर करेंगे बच्चों, तो 105 माइनस के कितना होगा, 10y बराबर, ये आपका x बराबर 105 माइनस के 10y, ये आपका समीकरण 3 है। लिखेंगे बच्चों x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब 2 में रखेंगे बच्चों तो देखिए x प्लस के कितना होगा, 15y बराबर कितना है, 155। तो x का मान कितना है, 105 माइनस के 10y प्लस के 15y बराबर के कितना है, 155। तो 105 प्लस के क्या हो जाएगा, 5y बराबर के 155। तो 5y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 155 माइनस के क्या हो जाएगा, 105। तो 5y बराबर क्या हो जाएगा, 50 होगा बच्चों। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 50 बटे की कितना, 5। तो y बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, 10। y का मान 10 आ गया। तो y का मान समीकरण 3 में रखेंगे बच्चों। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब 3 में रखोगे बच्चों तो x प्लस के क्या है, देखिए x बराबर है 105 माइनस के क्या है, 10 y है। x बराबर 105 माइनस 10, y का मान कितना है बच्चों, 10 है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 105 माइनस 10 दाम 100 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया, 5। तो आप पहले आप क्लियर कर लीजिए आपका क्या दिया है। देखिए नियत भाड़ा, देखिए नियत भाड़ा 5 रुपया तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा जो आपका होगा वो आपका कितना है बच्चों, 10 रुपया है। इसके बाद दिया है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए, क्या दिया है बच्चों, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा। देखिए 25 किलोमीटर यात्रा बोला तो आपका नियत भाड़ा x है, 25 किलोमीटर है तो 25y हो गया। तो x का मान बच्चों 5 है, प्लस के 25, y का मान आपका 10 है बच्चों। तो 5 प्लस के 25 दाम में कितना होता है, 250। ये आपका कितना हो जाएगा बच्चों, 255 रुपया। आपका देखिए बच्चों 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए आपका जो भाड़ा होगा वह आपका 255 रुपया होगा। ओके, देखिए इसके आगे बच्चों ये 5वें सवाल, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न हुआ क्या है, 9/11 हो जाती है वह भिन्न। और इसके बाद यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो ध्यान में रखिए बच्चों, हम जानते हैं पहले देखिए माना अंश x तथा हर y है। तो देखिए बच्चों भिन्न बराबर होता है अंश बटे के हर। भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे के हर। अंश बटे के क्या होता है, हर। तो हर, देखिए हर आपका क्या हो गया, y हो गया। देखिए भिन्न अंश बटे हर हो गया। इसके बाद क्या, भिन्न बराबर होता है, भिन्न आपकी कितनी है, 9/11 है। देखिए जब भिन्न अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो आपकी भिन्न जो है वह 9/11 हो जाती है। इसका फिर आप गुणा करिए, 11x प्लस के 11 दूनी कितना हुआ, 22 बराबर के 9y प्लस 9 दूनी की कितना हुआ, 18। इसके बाद बच्चों करेंगे 11x बराबर के क्या करेंगे, 9y प्लस के आपका, नहीं तो इसको रहने दीजिए, 11x माइनस के 9y
बराबर क्या हो जाएगा 18 माइनस के क्या होगा 22। तो 11x बराबर बच्चों क्या हो जाएगा 11x माइनस के 9y बराबर क्या होगा -4। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। इसके बाद देखिए यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो आपकी भिन्न कितनी हो जाती है, भिन्न 5/6 हो जाती है। तो 6x प्लस के 6 के कितना होगा 18, 5y प्लस के 5 कितना होगा 15 हो जाएगा। 6x माइनस के 5y बराबर के 15 माइनस के क्या हो जाएगा 18। तो 6x माइनस के क्या हो जाएगा 5y बराबर बच्चों -3 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। देखिए ये आपकी प्रतिस्थापन विधि से लगानी है सवाल। देखिए समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 11x माइनस के 9y बराबर -4। तो 11x बराबर क्या हो जाएगा -4 प्लस के 9y। तो x बराबर क्या हो जाएगा -4 प्लस के 9y बटे के क्या हो जाएगा 11। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 3। x का मान क्या करेंगे बच्चों, x का मान समीकरण 3 में, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, जब 2 में रखेंगे बच्चों तो 2 आपका है क्या 6x माइनस के 5y बराबर की क्या है -3 है। तो 6x का मान क्या है -4 प्लस के 9y बटे की कितना है 11 माइनस के क्या है 5y बराबर के क्या है -3। 6 का 6 के कितना होगा 24, 6 9 कितना होगा 54, y हो गया बटे के क्या हुआ 11 माइनस के क्या हुआ 5y बराबर क्या -3। इसके बटे 1 करिए 11 एलसीएम हो गया -24 प्लस के कितना होगा 54y माइनस 11 25 कितना होगा 55y बराबर के क्या होगा -3 -24 माइनस के क्या हो जाएगा y बराबर के 11। तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों -33 होगा। माइनस इधर आएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, घटाइए तो -y रहने दीजिए -33 प्लस के क्या हो जाएगा 24। तो -y बराबर क्या हो जाएगा -9। तो y बराबर बच्चों क्या हो जाएगा 9। y का मान कितना आपका निकला 9 निकला। y का मान रखेंगे समीकरण किसमें 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 आपका क्या है बच्चों x बराबर के -4 प्लस के 9y बटे के क्या 11। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा -4 प्लस के 9, y का मान 9 बटे क्या 11। तो x बराबर कितना होगा -4, 9 9 कितना हो गया 81 बटे के कितना होगा 11। x बराबर क्या होगा, x बराबर हो जाएगा 77 बटे की आपका क्या 11 बराबर बच्चों ये आपका क्या निकलेगा 7 हो जाएगा। तो देखिए हमारा क्या है भिन्न बराबर, हम आपको क्या बताएं भिन्न बराबर क्या होता है अंश बटे के हर होता है। तो अंश का मान x है, हर का मान क्या है y है। तो आपकी भिन्न x का मान कितना है 7, y का मान क्या है 9। तो आपकी जो भिन्न है, भिन्न बच्चों क्या हो जाएगी 7 बटे के 9। ठीक है, ओके। सब्सक्राइब करें। तीसरी की 5वें सवाल, 6वें आपके सवाल बच्चों 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ध्यान में रखिए बच्चों, लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक, y वर्ष है तो कितना वर्ष बाद बोला 5 वर्ष बाद। तो देखिए बच्चों 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी x प्लस के 5 वर्ष 5 वर्ष
बाद पुत्र की आयु y प्लस की क्या हो जाएगा 5 वर्ष। प्रश्नानुसार क्या है बच्चों, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो प्रश्नानुसार आपकी क्या हो जाएगी, x प्लस के 5 जो जैकब की आयु है, पुत्र की आयु y प्लस 5 उसका कितना गुना है, 3 गुना है। तो x प्लस के 5 बराबर के 3y प्लस 3 पचे कितना होगा 15। तो x माइनस के 3y बराबर के 15 माइनस के क्या हो जाएगा 5। तो x माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा 10। ये आपका समीकरण नंबर 1। इसके बाद देखिए 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। तो देखिए बच्चों 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस के 5 वर्ष हो जाएगी बच्चों। इसके बाद 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु, पुत्र की आयु। तो ये आपका क्या हो जाएगा y माइनस के 5 वर्ष हो जाएगा बच्चों। तो ध्यान में रखिए जो 5 वर्ष पूर्व जैकब की जो आयु है x माइनस के 5, पुत्र की क्या है y माइनस के 5 है, इसकी कितनी गुनी है 7 गुनी है। तो x माइनस के 5 बराबर 7y, 7 पच्चीस कितना हुआ 35। तो x माइनस के 5 बराबर देखिए 7y इधर आएगा तो बच्चों आपका क्या हो जाएगा x माइनस के 7y बराबर माइनस 35 प्लस के क्या हो जाएगा 5। तो x माइनस के 7y बराबर ये आपका क्या हो जाएगा -30। ये आपका समीकरण क्या हो जाएगा 2। देखिए बच्चों प्रतिस्थापन विधि से लगाएंगे तो समीकरण 1 से, इससे समीकरण 1 से देखिए क्या है x माइनस के 3y बराबर क्या है 10। तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 प्लस के क्या हो जाएगा 3y। ये समीकरण आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर जब बच्चों 2 में रखेंगे तो हो जाएगा क्या 2 x माइनस के 7y बराबर के -30। तो x का मान 10 प्लस के क्या है 3y माइनस के 4y बराबर क्या है -30। तो 10 माइनस के y ये आपका क्या बच्चों 7y है। तो 7 में से 3 जाएगा आपका क्या बचेगा माइनस के 4y बराबर -30। तो -4y बराबर के -30 माइनस के 10 हो जाएगा माइनस के 4y बराबर -40। तो y बराबर क्या होगा -40/4। तो y बराबर क्या हो जाएगा 10। तो देखिए बच्चों y बराबर आपका 10 निकल गया। तो y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में जब रखेंगे बच्चों तो x बराबर क्या है 10 प्लस के कितना 3y। तो x बराबर 10 प्लस के बच्चों क्या हो जाएगा 3y का मान कितना है बच्चों 10 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 प्लस के 10 के यहाँ कितना होता है 30। तो x बराबर 30 10 कितना हुआ बच्चों 40। ये आपका y बराबर 10 आया, या x बराबर आपका कितना हुआ 40। तो करेंगे क्या बच्चों, इसके बाद देखिए वर्तमान आयु पूछा है तो नीचे लिखेंगे जैकब की वर्तमान आयु कितनी होगी। जैकब की वर्तमान आयु आपकी कितनी हो जाएगी बच्चों, x का मतलब होता है 40 वर्ष हो जाएगी, x बराबर 40 है। फिर इसके बाद पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी। देखिए पुत्र की वर्तमान y है तो y का मतलब क्या हुआ 10 वर्ष हो जाएगा। तो देखिए बच्चों जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 10 वर्ष हो जाएगी। ये आपकी आखिरी सवाल थी। ओके।